मैं अकेली लड़की जो मेरे मतलब भाई नहीं हुए और माता पिता की इकलौती संतान थी और 20-22 वर्ष बाद मैं हुई हूँ और इस साल ही मेरे पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए। लेकिन मुझे इस बात का इतना सा भी वो नहीं है क्योंकि जब उनको मेरी जरूरत थी तो मैं उनके पास ही थी, मतलब मेरे माता पिता मेरे साथ ही थे और जो वो साल या 1.5 साल जो बीमार रहे हैं मुझे उसमें उनकी सेवा में जो मतलब मैं कहती हूँ उनका आशीर्वाद है कि मैं अब आगे जैसे कि आप सबके साथ बढ़ती जा रही हूँ। कालका पिंजौर में 2-2.5 साल में इतना नाम बना लिया है। मैं समझती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका प्यार, उनका मोह मेरे साथ है। शुक्रवार को सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पेंशनर्स रिटायर्ड कालका द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा ने शिरकत की। उनके साथ पूर्व पार्षद माया देवी भी उपस्थित रही। इस बैठक के दौरान सीनियर सिटीजन एसोसिएशन कालका की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और नई कार्यकारिणी में प्रेसिडेंट पद पर संगत सिंह नंदा, सेक्रेटरी पद पर महावीर राणा, कैशियर पद पर मलेश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट पद पर सुरिंदर जोनी, असिस्टेंट सेक्रेटरी पद पर सुभाष चंद्र को नियुक्त किया गया व कार्यकारिणी समिति में देवचंद, संतोख सिंह, सोमनाथ, दर्शन कालरा, आरपी जोशी, इंदर राज गुलाटी का चयन किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त कार्यकारिणी के सभी सदस्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने के लिए वचनबद्ध हुए। वहीं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संगत सिंह नंदा सहित अन्य सदस्यों ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही पवन कुमारी शर्मा का फूल बुके देकर स्वागत किया। संगत सिंह नंदा ने कहा कि शर्मा द्वारा पिंजौर कालका में किए जा रहे समाज सेवा के कार्य सराहनीय हैं और यह हर समय जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। इस मौके पर पवन कुमारी शर्मा द्वारा 10,000 रुपए की नगद राशि एसोसिएशन को भेंट की गई। पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है और सभी युवाओं व बच्चों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रतिरोज समय व्यतीत करना चाहिए और इनके पास जो ज्ञान व अनुभवों का भंडार है उनसे आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शर्मा ने कहा कि बुजुर्ग वट वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी सुखद छांव में पूरा परिवार सुरक्षित और आनंदित महसूस करता है और बुजुर्ग हमारे जीवन की नींव होते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपने माता पिता व बड़े बुजुर्गों की सेवा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शर्मा ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि वह एसोसिएशन के सदस्यों की हर समय हर प्रकार की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। सबसे पहले मेरे पिता समान एक्स डिप्टी मेयर नंदा जी और 3 बार बनी पूर्व पार्षद माया देवी जी और महावीर राणा जी मेरे भाई साहब, और आज जो यहाँ पे चुने गए हैं हमारे प्रधान जोनी जी, कालरा जी और आप सब बुजुर्ग साथियों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आपका आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ये इस काबिल समझा कि मैं आप सबके साथ वक्त गुजार पाऊँ और आपकी बात भी सुन पाऊँ और अपनी बात भी कुछ रख पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक कह लो कि बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा। आप सबके साथ ये बिताया हुआ जो क्षण मुझे याद रहेगा हमेशा। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे एक मकान की नींव होती है, वही नींव आप सब लोग हैं। अगर वो नींव हमारे साथ मजबूत चलती है तो हम बच्चे आप सबके अनुभव और जो प्यार और आशीर्वाद हमारे मतलब बच्चों के साथ आप सबका आशीर्वाद जो रहता है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हम उसी मुकाम के साथ उसी अनुभव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार का अनुभव या संस्कार आप सब से हमें मिलते हैं। मैं
अकेली लड़की जो मेरे मतलब भाई नहीं हुए और माता पिता की इकलौती संतान थी और 20-22 वर्ष बाद मैं हुई हूँ और इस साल ही मेरे पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए। लेकिन मुझे इस बात का इतना सा भी वो नहीं है क्योंकि जब उनको मेरी जरूरत थी तो मैं उनके पास ही थी, मतलब मेरे माता पिता मेरे साथ ही थे और जो वो साल या 1.5 साल जो बीमार रहे हैं मुझे उसमें उनकी सेवा में जो मतलब मैं कहती हूँ उनका आशीर्वाद है कि मैं अब आगे जैसे कि आप सबके साथ बढ़ती जा रही हूँ। कालका पिंजौर में 2-2.5 साल में इतना नाम बना लिया है, मैं समझती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका प्यार उनका मोह मेरे साथ है। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी जरूरत हो कालका या पिंजौर में मेरे क्षेत्र में मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, दिन हो या रात हो। आप जब भी अपनी बेटी या बहू को बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगी और हमेशा आपका साथ और आशीर्वाद चाहूंगी कि आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे बना रहे और हर साल, अगले साल तो प्रदीप चौधरी भाई साहब भी हमारे साथ रहेंगे, इस साल तो बाई चांस वो नहीं आ पाए और ये थोड़ी सी भेंट आप सबको मैं देना चाहूंगी। धन्यवाद। समाज सेवी हमारे बीच में आई है, आप सबका आशीर्वाद देने, बुजुर्गों का आशीर्वाद देने। बुजुर्गों को जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको भी किसी किस्म में कभी कोई छोड़ नहीं। हमारे में ये है कि गुरुदेव माता गुरुदेव पिता और इस मार्ग से बड़े की सेवा जो है कभी जाया नहीं जाती। मैं दावे से कह सकता हूँ जिसने आज सेवा की कल सेवा लेते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा मालगाड़ी का घाट बन के आ रहा था। आज भगवान की कृपा से मैं भगवान ने जो उस वक्त मुझे मांगने उसका मैं मांग नहीं सकता है जो आज उन्हें दिया हुआ। ये सबसे पहला मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा, उसका मुझे स्नेह ये मिला। दूसरा सेवा भाव अपने कुलीग का, अपने दोस्तों का, अपने जूनियर्स का, हर का प्यार मिला। आज जो इज्जत आपने दी है वो आज सामने आपके पास है। पवन कुमार जी एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है और पैसे की परवाह भी नहीं करते जहाँ सेवा भाव होता है। कोरोना में आम आदमी जो है वो छिपता फिरता अकेला जाता था कि कोरोना के दरमियान इनकी हस्बैंड हस्ती है। यहाँ जहाँ जरूरत पड़ी किसी की, यहाँ कॉलेज में बड़ा हॉस्पिटल खुला, लोग डरते थे कोरोना में, ये हस्बैंड के साथ लेके आके सेवा करते थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर सबको मुश्किल होता था मिलना, इन्होंने यहाँ ऐसे लंगर लगाए हुए थे, ब्लड डोनेशन का लगाया, कितने ज़्यादा काम किए कि आज इनको ये सारा काम का थोड़े से वक्त में सारा जानता है। देशवाद से मैं इनके यहाँ को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि अपने बुजुर्गों के बीच में आए हैं और इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं।